नमस्कार दोस्तों, शिकरवार एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए केस टॉपिक को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। केस जो कि नाउन का ही एक टॉपिक है, उसी का एक पार्ट है। केस का अर्थ होता है कारक। इंग्लिश में 4 मुख्य कारक होते हैं और 5वां उसके एपोजिशन के लिए कहा जाता है, इसलिए 5 कारक होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला कारक है सब्जेक्टिव केस। पहला केस कौन सा है? सब्जेक्टिव, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है पजेसिव केस। चौथा वोकेटिव केस और 5वां केस इन एपोजिशन या नाउन इन एपोजिशन। सेंटेंस के 5 तत्व होते हैं। सेंटेंस के 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? SVOCA। एस का मतलब सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होता है ना। O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब देखिए, इस SVOCA को अगर हम खोल करके देखें तो S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, C फॉर कॉम्प्लीमेंट और A फॉर एडवर्बियल। एक संपूर्ण सेंटेंस में ये 5 तत्व होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। सबसे पहला केस है हमारा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस 2 जगह इस्तेमाल होता है, एक तो सब्जेक्ट के स्थान पर और दूसरा इज बी फॉर्म या लुक्स, लुक, बिकम आदि वर्ब के, सीम्स आदि वर्ब के तुरंत बाद में, अर्थात एक नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और सब्जेक्ट तो आप पहचान ही लोगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे इस्तेमाल होगा। देखिए, रामू प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ रामू सब्जेक्ट है तो यह सब्जेक्टिव केस भी है, नॉमिनेटिव केस भी है। आई प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्टिव केस है। एक नियम है कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर। सब्जेक्टिव केस कहाँ भी होता है? कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर। तो देखिए, नाउन या प्रोनाउन के बाद में वर्ब आएगी कोई, बी, लुक, बिकम, सीम्स। बी, लुक, बिकम और सीम्स। इसके बाद अगर नाउन आए, इसके बाद क्या आए? नाउन। यहाँ पे अगर नाउन आती है तो यह भी सब्जेक्टिव केस होगा और ये नाउन भी सब्जेक्टिव केस होगी। आगे और पीछे की दोनों नाउन सब्जेक्टिव केस में होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ही बिकम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गया। बिकेम है ये, है ना। ही बिकेम ए डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया। कीर्ति इज अ टीचर। कीर्ति नाउन है, ए टीचर भी नाउन है। ए टीचर किसके लिए आया है? कीर्ति के लिए। कीर्ति के लिए आया है तो टीचर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस में होता है। डॉक्टर शब्द ही का कॉम्प्लीमेंट है, डॉक्टर भी सब्जेक्टिव केस है और ही भी सब्जेक्टिव केस है। इट इज़ अमित
इट भी सब्जेक्टिव केस है और अमित भी सब्जेक्टिव केस है। बाज आ जाए, सीम्स आ जाए, है ना, इनके बाद में अगर कोई नाउन आती है तो वह सब्जेक्टिव केस में होती है। जैसे ही लुक्स अ डॉक्टर, ही लुक्स अ टीचर, ही लुक्स अ डांसर। ओके, नेक्स्ट अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक्यूजेटिव केस होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डेटिव केस होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक्यूजेटिव केस होता है, इनडायरेक्ट में डेटिव केस होता है। देखिए एक चीज़ और बताऊं, मैं क्लियर करूं यहाँ पे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो है वस्तु होती है। वह क्या होती है? वस्तु। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यक्ति। ही गेव मी ए फ्लावर, अब मी व्यक्ति है तो ये डेटिव केस हो गया क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, और ए फ्लावर एक्यूजेटिव हो गया क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कई बार इनका क्रम बदल जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इनडायरेक्ट पीछे आता है, तो वो होता तो इनडायरेक्ट है, लेकिन वो प्रीपोजिशन लगने की वजह से जब किसी नाउन के पहले प्रीपोजिशन आ जाता है उसके बाद में कोई नाउन आती है तो वो एडवर्बियल में पहुंच जाता है, वो एडवर्बियल कहलाता है। सुमित बॉट ए कार फॉर मी, अब देखिए ए कार वस्तु है, एक्यूजेटिव केस हो गया। अब मी प्रोनाउन है, मी के पहले प्रीपोजिशन फॉर आ गया, इसलिए यह पूरा फॉर मी पूरे को अगर सेंटेंस के एलिमेंट के तौर पर हम देखें तो ये एडवर्बियल बन गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नियम, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्रम परिवर्तन हो तो उसके पहले टू या फोर लगाते हैं। प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आती है तो वह एडवर्बियल बनती है। टू विवेक, ऑन द रूफ, प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, ये दोनों नाउन कैसे क्या बन गई? एडवर्बियल, सेंटेंस का पांचवा एलिमेंट। अगला है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस किसी को पुकारते हैं, विवेक ऐसे बोला और किसी का नाम पुकारा, थोड़ा पॉज लिया, उसके बाद आगे की बात कही, अनुज गिलास लेके आओ। इस प्रकार से सामने वाले को आपने नाम पुकारा, उसने आपकी तरफ देखा, तब आपने अपना काम बताया, तो वो वोकेटिव केस होता है। इसके बाद है केस इन एपोजिशन या नाउन इन एपोजिशन। इसका मतलब ये है जब किसी नाउन की विशेषता बताई जाती है तो विशेषता बताई हुई फ्रेज उस नाउन के तुरंत बाद में लिखी दी जाती है। जब किसी नाउन की विशेषता बताई जाती है तो विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं, वो जो फ्रेज है उसको नाउन के ठीक बगल में कॉमा लगा करके लिख दिया जाता है। जैसे विशेषता बताना या अतिरिक्त जानकारी देना, दोनों ही कंडीशन है। जब किसी नाउन की व्याख्या या अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कोई दूसरा नाउन फ्रेज नज़दीक कॉमा लगाकर लिखते हैं तो वह नाउन इन एपोजिशन या केस इन एपोजिशन कहलाता है। नवीन कॉमा लगा के लिख दिया, ब्रदर ऑफ सुमित मेट मी यस्टरडे। नवीन कॉमा लगा के लिख दिया कि नवीन कौन सा? नवीन वो जो सुमित का भाई है, इसलिए कॉमा लगाते हैं। रामनाथ कोविंद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद कौन? भारत के राष्ट्रपति। विल डिलीवर अ स्पीच एड्रेसिंग द नेशन। भाषण देंगे राष्ट्र को संबोधित करते हुए।
उसके बाद आता है 5वां पसेसिव केस। पसेसिव केस कौन सा होता है? पसेसिव केस का मतलब है संबंध बताने वाले। जब किसी नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ बताया जाता है, संबंध व्यक्त करने के लिए ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। एक नाउन का संबंध जब दूसरे नाउन से बताया जाता है तो संबंध बताने के लिए ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अगर नाउन सजीव है जिससे संबंध बताया जा रहा है तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगी, और अगर निर्जीव वस्तु है तो ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है ना। सजीव के लिए अपोस्ट्रोफी एस, ऑफ भी लगा सकते हैं सजीव के लिए तो, लेकिन निर्जीव के लिए हमेशा ऑफ ही आता है। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग या इनएनिमेटेड के लिए ऑफ, और सजीव के लिए इज, अपोस्ट्रोफी एस। जैसे अशोक चेयर, अशोक्स चेयर है, अशोक्स सन, बर्ड्स फीदर, डॉग्स चैन। अब देखो, बर्ड सजीव है, डॉग सजीव है, अशोक सजीव है ना, लिविंग थिंग है। अगर वस्तु होगी तो ऑफ का प्रयोग होता है। द लेग ऑफ चेयर, चेयर वस्तु थी, चेयर की क्या, टांग। जैसे ये था अशोक की कुर्सी, अशोक व्यक्ति था, अशोक की कुर्सी की बात की। अब चेयर थी, चेयर की टांग की बात की। तो चेयर वस्तु है, इसलिए जो वस्तु है उसकी जो चीज़ है उसको पहले लिखेंगे, उसके पहले दा लगाएंगे और बीच में ऑफ लगाएंगे। द मिल्क ऑफ द जग, तो जग का दूध, जो चीज़ है उसके पहले द प्लस वस्तु प्लस ऑफ, और जिसकी है उसको बाद में लिखते हैं। ऐसे ही ऑफ लगा के देखो, कुर्सी किसकी थी, अशोक की, द चेयर ऑफ अशोक। यहाँ टांग किसकी थी, कुर्सी की, द लेग ऑफ चेयर। अपोस्ट्रोफी लगाने के नियम, सबसे पहले हम अपोस्ट्रोफी लगाने के नियम देखेंगे। देखिए, एनिमेट सिंगुलर नाउन में, सजीव नाउन में, राहुल की सिस्टर, राहुल सिस्टर, अमित बैट, कैट साइज, बीनीथ बुक। सजीव थे, उनकी कोई चीज़ थी, उसके लिए जिस दूसरी नाउन से संबंध बताया, जिसका संबंध बताया उसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एस या ई एस जुड़ी हुई प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर एस या ई एस हो तो वो हिसिंग साउंड में आते हैं, उनका संबंध बताने के लिए अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। अपोस्ट्रोफी, ये ऊपर से कोमा जैसा चिन्ह आ रहा है ना, उसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। टीचर्स शब्द प्लूरल है, ऊपर से निशान चिन्ह लगाया अपोस्ट्रोफी का, और कार्स, टीचर्स कार। गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स के बाद में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है। उसके बाद नाउन, अगर नाउन प्लूरल है तो देखिए, नाउन प्लूरल है लेकिन एस या एस नहीं है तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे चिल्ड्रंस नॉइज, वुमेन्स साड़ी, इनमें एस नहीं है इसलिए अपोस्ट्रोफी एस प्रयोग हुआ। हिसिंग साउंड वाली नाउन, मैंने पहले ही कहा, जैसे वो प्लूरल शब्द थे उनमें हिसिंग साउंड थी। हिसिंग साउंड वाली नाउन के साथ में सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। जैसे जीसस रूल, सोक्रेट्स लॉ, जेम्स हैट, मार्क्स आइडियलिज्म, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, वीनस ब्यूटी, आकाशिस बाइक। इस प्रकार से
फॉर जस्टिस शेख। इसमें अपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग होगा, ये मिस्टेक से एस लग गया इसमें, है ना। आगे नाउन, दो नाउन हो और दोनों नाउन में क्लोज रिलेशन हो तो दूसरी नाउन के पहले अपोस्ट्रोफी एस लगा करके तीसरी नाउन से संबंध बताया जाता है। दो नाउन अगर कॉमन हों, वो एक ही चीज़ को डिनोट कर रही हों, क्लोज रिलेशनशिप हो, तो तीसरी नाउन से संबंध बताने के लिए दूसरी नाउन के पहले एस या ई एस लगाया जाता है। जैसे मनोज एंड आकाशिश मोबाइल, अर्थात मनोज एंड अक्षय मोबाइल, मनोज और अक्षय दोनों का मोबाइल एक ही है, इसलिए मोबाइल के पहले अक्षय के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। जब अपोस्ट्रोफी एस अक्षय के नाम के साथ में लगाया है तो इससे ये पता चलता है हमें कि मनोज और अक्षय दोनों का मोबाइल एक ही है। गीता एंड विनोद्स डॉटर, गीता और विनोद की पुत्री, पुत्रियां आर इंटेलिजेंट, दे आर स्पाउस, स्पाउस का मतलब पति पत्नी, गीता और विनोद पति पत्नी है, उनकी बेटियां इंटेलिजेंट हैं। जॉनसन एंड जॉनसन सूप, आता है ना जॉनसन का सूप, तो वो ब्रांड है, कंपनी, लेकिन दो नाम जुड़े हुए हैं एंड बाद वाले के बाद साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो दो लोगों का एक ही ब्रांड है, इसलिए बाद वाले के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आया। अगर दोनों का अलग अलग ब्रांड होता, दो लोगों का के अलग अलग चीज़, जैसे पिछले उदाहरण को देखें हम, मनोज एंड अक्षय, दोनों के पास में अपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो इसका मतलब दोनों के अलग अलग मोबाइल। ऐसे ही अलग अलग नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है दोनों के अलग अलग नाम, अलग अलग संबंध। अगला उदाहरण देखिए इसी से संबंधित, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी, इस नाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफी, उसके बाद अगली नाउन। दो नाउन में अगर अपोस्ट्रोफी लगे तो इसका मतलब वो दोनों नाउन जिनमें अपोस्ट्रोफी लगा है वो अलग अलग हैं और उनके का जिस नाउन से संबंध बताया गया है वह भी एक की बजाय दो हैं। गीताज एंड विनोद्स डॉटर आर इंटेलिजेंट, गीता और विनोद की पुत्रियां इंटेलिजेंट हैं। गीता और विनोद कलीज होता है, साथ काम करने वाले या मतलब साथ रहने वाले, जो भी कहीं ऑफिस वगैरह एक दूसरे के परिचित कह सकते हैं, है ना, तो वो कलीज हैं, साथ काम करने वाले, खेलने वाले, कैसे भी, तो वो कलीग हैं। कलीग में कोई क्लोज रिलेशनशिप वाली बात नहीं है, उनकी दोनों की अलग अलग पुत्रियां, मतलब प्लूरल। उसके बाद तीन नाउन होने पर अलग अलग संबंध हो तो पहली नाउन के पहले ऑफ, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस और फिर नाउन लिखते हैं। द बाइक ऑफ संजूज ब्रदर, संजू का भाई है और उसकी क्या है, बाइक है, तो इसकी बाइक थी, इसके पहले ब्रदर ये है, नाउन ये है, ये नाउन का संबंध ऑफ लगा के दिखाया जाता है, ठीक है ना। द बाइक ऑफ संजूज ब्रदर, ऐसे ही द स्पीच ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का क्या है, स्पीच, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ के, इंडिया के। ब्रदर की क्या है, बाइक, और ब्रदर किसका है, संजू का, तो जिसका ये है उसका संबंध यहाँ दिखा दिया, वस्तु वाली संबंध बाद में दिखा दिया। अगला है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम शब्द में होता है, जैसे डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ में लॉ के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा।
डॉटर इन लॉज फादर, फादर इन लॉज जॉब, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, अंतिम शब्द में स्टेप ब्रदर्स सजेशन, स्टेप ब्रदर्स सजेशन, दो अलग अलग नाउन है, वाज वेरी रियली गुड। अगला नियम पॉइंट, पॉइंट है ये टी है, पॉइंट एज विद ब्रेथ वर्थ हाइट वेट टाइम डिस्टेंस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देखिए ए स्टोन्स थ्रो, ए टन्स, अब ये स्टोन्स थ्रो दूरी बता रहा है, कुछ दूरी पे, स्टोन्स थ्रो का हिंदी अर्थ होता है कुछ दूरी पे। ए टन्स वेट, टन्स वेट वजन को बता रहा है। ए वीक्स हॉलीडे टाइम को बता रहा है, 2 वीक्स हॉलीडेज। नीडल्स पॉइंट, ये फिर मिस्टेक हो गई है, नीडल्स पॉइंट। रेजर्स एज, एज के लिए एज से पहले अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, वेट के पहले अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। ये पाउंड की वजह से यहाँ मिस्टेक पॉइंट में हो गई है, ध्यान नहीं दिया। ट्यूड्स फीट्स, सॉरी ट्यूड नहीं है, 4 है, 4 फीट्स विथ, ये लंबाई चौड़ाई की बात है, चौड़ाई विथ है ना। ए डॉलर्स वर्थ, कीमत के लिए, वर्थ के लिए प्रयोग होता है। कंट्री या प्लेस के लिए, किसी स्थान से जब किसी चीज़ नाउन का संबंध बताते हैं तो द का प्रयोग, वो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। भरतपुर किंग, भरतपुर किंग। आगराज फोर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पाउंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉन्ड। प्रोनाउन में, प्रोनाउन वन और बड़ी से जो बनने वाले प्रोनाउन हैं, वन और बड़ी से बनने वाले प्रोनाउन, उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ईच अदर और वन अदर अनदर के साथ में भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। इट इज़ समवन्स बुक, तो समवन के साथ में नाउन, बुक का वो संबंध बताया अपॉस्ट्रोफी। एवरीवन्स ड्यूटी, एवरीवन्स के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस। अगर वन या बड़ी के बाद में एल्स शब्द आए और उसके बाद नाउन आए तो अपॉस्ट्रोफी एल्स के साथ लगाते हैं। जैसे नोबडी, नोबडी एल्सेस बुक, अपॉस्ट्रोफी किस में लगाई, एल्स में। समवन, समवन एल्सेस लव, तो समवन, समबड़ी, समथिंग के बाद अगर एल्स आता है तो एल्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं पॉसेसिव केस बनाने के लिए। ईच अदर्स सपोर्ट, तो ईच अदर्स और वन अनदर, इनमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, विशिष्ट ऑब्जेक्ट, विशिष्ट ऑब्जेक्ट का मतलब या वस्तु से है, चीज़ों से है। द कोर्ट्स डिक्री, द सन्स रेज, द मून्स क्रेसेंट, द अर्थ्स क्रिएचर, हेवंस विल, द रिवर्स बैंक, इसमें अपॉस्ट्रोफी है रिवर्स में। ड्यूटीज कॉल, द सोल्स डिलाइट, द नेचर्स वर्क। इसके बाद व्हीकल के साथ में एस और अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग होता है। ए ग्लाइडर्स विंग, द विंग्स ऑफ ग्लाइडर, दोनों तरह से। ए ट्रेन्स विंडो या ए विंडो ऑफ द ट्रेन। शिप और बोट के पहले अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, शिप और बोट के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग। ए शिप्स बेल, ए याच मास्ट,
अब देखते हैं हम ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। ऑफ का प्रयोग सजीव के लिए होता है। जैसे रवीज बुक है, इसको ए बुक ऑफ रवि लिख सकते हैं। रवि सिस्टर है, सिस्टर ऑफ रवि। निर्जीव के लिए होता ही है। ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, दोनों निर्जीव हैं। मूल बात यह है, ये निर्जीव होगा दूसरी वाली नाउन, तो ऑफ का ही प्रयोग होगा। रूम ऑफ विंडो, बाइक ऑफ द टायर्स ऑफ बाइक, ए विंडो ऑफ रूम, ए विंडो ऑफ रूम, द टायर्स ऑफ द बाइक। अगला नियम, नाउन के बाद में नाउन हो उसके बाद अपोस्ट्रोफी। अब देखिए ये नियम तो पहले भी बताया हुआ है। मोहित का मित्र और उसकी किताब, तो जो वस्तु है उसके पहले द ऑफ का प्रयोग। ऑल, बोथ, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर के बाद में ऑफ का प्रयोग होता है, उसके बाद कोई नाउन आती है। ऑफ द गर्ल्स, प्राइज ऑफ ईच थिंग, तो ये वस्तु है। ईच, यहाँ ईच आ गया। थिंग से बनने वाले प्रोनाउन के पहले द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में अगर नाउन आता है तो ऑफ का प्रयोग होता है। दिस एडवाइज ऑफ मिस्टर कुमार, दिस एडवाइज ऑफ मिस्टर कुमार। ऐसे नहीं बोलेंगे हम इसको, मिस्टर कुमार दिस एडवाइज, सीधा ऑफ लगा के लिखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो द ब्रेवरी ऑफ द लेम, एडजेक्टिव को बाद में लिखते हैं, पहले ऑफ लगाते हैं। ये जो एडजेक्टिव है, ये वाला एडजेक्टिव, ये एक तरह से नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है ना। द ब्रेवरी ऑफ द लेम, लंगड़े व्यक्ति की बहादुरी। द पेशेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ताकतवर व्यक्ति का धैर्य। ताकतवर का धैर्य का मतलब है ताकतवर व्यक्ति का धैर्य, लंगड़े व्यक्ति को हाइड कर दिया यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के निरंतर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। रीट, बैंक, एसएससी, सेकंड ग्रेड इत्यादि जो कंपटीशन है उनके लिए समान रूप से ये उपयोगी हैं। स्तर को थोड़ा ध्यान में रखा हुआ है मैंने, ताकि किसी भी कंपटीशन में समान रूप से आपके लिए उपयोगी हो सकें। धन्यवाद।